नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल जीएसटी डीएफटी में जीएसटी एक्ट की सीरीज के अंतर्गत। आज से हम एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की लिस्ट पर चर्चा आरंभ करेंगे। हम सेक्शन 9 को आगे बढ़ाते हुए आज नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 पर चर्चा करेंगे, जो उन सर्विसेज की लिस्ट प्रदान करती है जिन्हें जीएसटी से छूट प्राप्त है। यह विषय बड़ा है, इसलिए हम प्रत्येक वीडियो में लगभग 5 सर्विसेज पर चर्चा करेंगे। अब तक इस सूची में 82 सर्विसेज को शामिल किया गया है। हालांकि कुछ सर्विसेज है जैसे 82A, 82B आदि भी हैं, जिससे कुल संख्या और अधिक हो जाती है। इसलिए एक ही वीडियो में सभी सर्विसेज को कवर करना संभव नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि अधिकांश महत्वपूर्ण सर्विसेज को कवर करें, लेकिन जो सर्विस कम इम्पोर्टेंट हैं उन्हें हम छोड़ सकते हैं। यदि आप किसी विशेष सर्विस पर चर्चा चाहते हैं तो कृपया हमें लिखें। चलिए चर्चा करते हैं सीरियल नंबर 1 की, जो है सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। कोई भी संस्था जो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड है और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज करती है, तो उस पर दी गई सर्विस जीएसटी से एग्जेम्प्ट मानी जाएगी, यानी उस सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही संस्था कोई ऐसी एक्टिविटी करती है जो चैरिटेबल नेचर की नहीं है, तो उस सर्विस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। सेक्शन 12AA या 12AB के अंडर जो एंटिटीज रजिस्टर्ड होती हैं, वो ज़्यादातर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। इनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि पब्लिक सर्विस देना होता है, जैसे ट्रस्ट्स, सोसाइटीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। वही चैरिटेबल एक्टिविटीज का मतलब या मकसद है पब्लिक हेल्थ, यानी ऐसे इंसान की देखभाल करना जिसे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांगता है, या कोई व्यक्ति HIV या एड्स से प्रभावित है, या किसी इंसान को ड्रग्स या शराब की आदत लग गई हो। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से परिवार नियोजन या HIV संक्रमण के प्रति जागरूकता फैलाना भी एक चैरिटेबल एक्टिविटी माना जाएगा। इसके अलावा धर्म, योग या आध्यात्मिकता का प्रचार भी चैरिटेबल एक्टिविटी माना जाएगा। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जो अकेले पड़े, अनाथ या बेघर बच्चों, शारीरिक या मानसिक रूप से उत्पीड़ित और आघातग्रस्त व्यक्तियों, कैदी या 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम या स्किल डेवलपमेंट करता है, तो वह भी चैरिटेबल एक्टिविटी मानी जाएगी। ऐसा कोई प्रोग्राम जो पर्यावरण का संरक्षण, जिसमें जल निकासी, जंगलों और वन्य जीवों का संरक्षण शामिल हो, वह भी चैरिटेबल एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नंबर 2 पर चर्चा करते हैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न as a whole or an independent part thereof। पहले हम एक उदाहरण से समझते हैं कि ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न होता क्या है। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास एक रेस्टोरेंट है जो सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसमें कर्मचारी, ग्राहक और व्यापार की गुडविल भी है। अगर वह मालिक पूरी रेस्टोरेंट बिजनेस को किसी दूसरे पक्ष को बेचने का निर्णय लेता है, जिसमें उपकरण, फर्नीचर, ग्राहक आधार और कर्मचारी भी शामिल हैं, तो यह लेन देन गोइंग कंसर्न का ट्रांसफर माना जाएगा। इस छूट के पीछे मुख्य कारण यह है कि एक चल रहे बिजनेस का ट्रांसफर, जो बिना किसी रुकावट के अपनी गतिविधियां जारी रखता है, उसे जीएसटी के बोझ से मुक्त रखा जाए। जीएसटी प्रणाली नियमित रूप से गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के लिए है, न कि उन लेन देन के लिए जहां किसी मौजूदा बिजनेस का पूरा या उसका कोई हिस्सा ट्रांसफर किया जाता है। जब एक गोइंग कंसर्न ट्रांसफर किया जाता है तो कोई वास्तविक सप्लाई नहीं हो रही होती, क्योंकि न तो कोई सर्विस की जा रही होती है और न ही गुड्स बेचा जा रहा होता है, क्योंकि बिजनेस बस नए स्वामित्व के तहत अपनी वही गतिविधियां जारी रखता है। नंबर 3 पर है प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग वर्क्स, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और अदर कंपोजिट सप्लाईज इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ एनी गुड्स प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यूनिट, यूनियन टेरिटरी, local authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a panchayat under Article 243G of the Constitution, or in relation to any function entrusted to a municipality under Article 243 of the Constitution। जब कोई व्यक्ति या संस्था केवल सर्विस देती है बिना किसी गुड्स की सप्लाई किए, और वो सर्विस केंद्र सरकार,
राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या किसी लोकल अथॉरिटी को दी जाती है, और वो सर्विस ऐसी हो जो पंचायत या नगर पालिका को संविधान द्वारा सौंपे गए कार्यों से जुड़ी हो, तो उस सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा, यानी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जब कोई सर्विस प्रोवाइडर सरकार या स्थानीय निकायों को ऐसी सर्विसेज देता है जो जन कल्याण या बुनियादी नागरिक सुविधाओं से जुड़ी हैं, तो उन पर टैक्स लगाना अनुचित होगा। ये छूट गवर्नेंस और डेवलपमेंट फंक्शंस को स्मूथ बनाने के लिए दी गई है, ताकि अननेसेसरी जीएसटी बर्डन ना पड़े और पब्लिक सर्विसेज पर असर ना हो। एक एनजीओ नगर निगम के साथ मिलकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विस देता है, जिसमें वह नगर निगम को मैन पावर और मैनेजमेंट सेवा देता है, लेकिन इसमें कोई सामान की सप्लाई नहीं होती, जैसे मशीन या कचरा वाहन नहीं दिए जाते। नंबर 3 ए पर है कंपोजिट supply of goods and services, in which the value of supply of goods constitutes not more than 25% of the value of the said composite supply provided to the central government, state government or union territory or local authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a panchayat under Article 243G of the Constitution, or in relation to any function entrusted to a municipality under Article 243W of the Constitution. यह सेवा बिल्कुल सीरियल नंबर 3 की तरह ही है, बस इसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, जिसमें गुड्स की सप्लाई भी की जाती है, को इंक्लूड किया गया है। यानी यह एग्जेम्पशन केवल वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाई गई है, जिसमें गुड्स का हिस्सा 25% से ज्यादा नहीं होता। 100 नंबर 3B पर है। पहले गवर्नमेंट अथॉरिटी को सीरियल नंबर 3 और 4 के अंतर्गत कवर किया गया था, और इस आधार पर जब कोई सर्विस संविधान के आर्टिकल नंबर 243G या 243W के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों के संबंध में प्रदान की जाती थी, तो उस पर जीएसटी से छूट प्राप्त होती थी। किंतु अब यह छूट सीमित कर दी गई है और केवल इन मामलों में ही लागू होगी: वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं चाहूँ तो इस वीडियो को और भी लंबा कर सकता हूँ, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कहा था, हम हर वीडियो में सिर्फ 5 सर्विसेज ही डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम फिर से 5 नई एग्जेम्प्ट सर्विसेज को लेकर आएंगे। हालांकि जो सेवाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं, उन्हें हम छोड़ देंगे, जैसे कि फीफा फेडरेशन को दी गई सर्विसेज या गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज। आपके मन में अगर किसी पर्टिकुलर सर्विस को लेकर कोई सवाल है, तो मुझे उम्मीद है कि वो या तो इस वीडियो में या फिर आने वाली वीडियोस में ज़रूर कवर हो जाएगा। फिर भी अगर आप किसी स्पेसिफिक सर्विस को लेकर चर्चा चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई जानकारी सबसे पहले मिले। समय देने के लिए धन्यवाद।